यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस टर्म मैसेज में कहा है कि हमारे हमारे ऊपर रसिया हर समय अटैक करता है, चाहे सुबह का समय हो या दिन का समय हो या फिर रात का समय हो। हमारे ऊपर इतने हमले हो रहे जितने इससे पहले कभी भी हमने अपने सामने नहीं देखे थे। लेकिन इसके बावजूद रसिया का जो टेरर है वो हमारी हमारी जो भरोसा है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ने में नाकाम हुआ है। ज़ेलेंस्की ने ये सोशल मीडिया में ये पोस्ट में लिखा है ये सारी चीज़ें। और पिछले कुछ दिनों से रसिया के जो स्ट्राइक है वो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूक्रेन का जो ओडेसा वाला इलाका हो गया या फिर जयपोरिजिया जो ईस्टर्न यूक्रेन में आती है, खार्किव हो गया, तो ये जो इस समय बैटल लाइन बनी हुई है बॉर्डर के सामने, वहाँ पर रसिया लगातार यूक्रेन वाले क्षेत्रों में हमला कर रहा है और वहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर में निशाना बना रहा है ताकि जो यूक्रेन के लोग इन इलाकों में रहते हैं वो बिना बिजली के रहे। अभी जो पिछले कुछ दिनों में अटैक हुए थे, खासकर फ्राइडे के दिन पिछले हफ्ते में, जिसमें रसिया ने 60 शाही ड्रोन और 70 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक किया, जिसमें यूक्रेन के जो ईस्टर्न क्षेत्र थे वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ और लगभग लाखों की संख्या के लोग बिना बिजली से उस समय से रह रहे। ज़ेलेंस्की आज के दिन बूचा पहुंचे हुए थे और वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर देनिस शिमल के साथ पहुंचे थे और साथ में उनके साथ कुछ फॉरेन एम्बेसडर भी थे। तो यहाँ वो पहुंचे थे क्योंकि आज का दिन बूचा में 2 साल हो गए। 2 साल पहले आज के दिन यूक्रेन के फोर्सेस ने इस क्षेत्र को रसिया के कब्जे से छुड़ा लिया था। और जब यूक्रेन के लोग यूक्रेन की फ़ौज जब यहाँ पर पहुँची थी तो उसने देखे थे कि यहाँ पर यूक्रेन के जो नागरिक थे जो इस इलाके में रहते थे रसिया के कब्जे के दौरान, उनमें से कई लोगों की मौत हो गई थी और कईयों की लाश सड़क में पड़ी हुई थी, पार्क में पड़ी हुई थी, कईयों को दफना दिया गया था, मास ग्रेव जिसको कहते हैं। तो 2 साल पहले इस क्षेत्र को यूक्रेन ने छुड़ा लिया था। और ये बूचा का इलाका पड़ता है, ये एक राजधानी कीव से 16 किलोमीटर दूर है। जब ये छुड़ा के दुनिया के सामने ऐसे की तस्वीर दिखाई गई तो दुनिया में हर जिसने इस तस्वीर को देखा बूचा की उस दंग रह गया। और आज के दौर में भी इतनी क्रूरता होती है सिविलियनों के साथ, वो इस बूचा इंसिडेंट से देखने को मिली थी। तो आज के दिन ज़ेलेंस्की जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पहुँच के उन्होंने लैंप को जलाना है और यहाँ पर लगभग 509 लोगों की मौत हो गई थी। बूचा रसिया के कब्जे में था उस दौरान और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि वो अपनी तरफ से देंगे। रसिया ने कल के दिन 16 मिसाइल और 11 ड्रोन यूक्रेन के ऊपर छोड़े रात के समय और इसमें यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया था। ये जो ओडेसा इलाका पड़ता है, पोर्ट सिटी ओडेसा बॉर्डर के सामने, उसमें ये हमला किया गया था। और हमले के बाद हज़ारों जो नागरिक है ओडेसा के वो बिना पावर से रह रहे हैं। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन द्वारा भी हो रही है। यूक्रेन ने कल के दिन 10 कजैक मेड वैम्पायर रॉकेट रसिया के बॉर्डर वाले क्षेत्र बेलगोरोड के ऊपर छोड़े, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। तो यूक्रेन बेलगोरोड के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, इसके अलावा वो क्रीमिया के ऊपर कर रहा है, तो ये बदला लेने के लिए कर रहा हो। बेलगोरोड तो जो अभी तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से बेलगोरोड के इलाके में भी यूक्रेन के जो अटैक है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक हमला पिछले हफ्ते यूक्रेन ने किया था जिसमें 25 लोग बेलगोरोड में मारे गए थे। और इसके अलावा क्रीमिया में जो यूक्रेन का जो हमला है वो ज़्यादातर यूक्रेन वहाँ की जो रसिया की जो नेवल वेसल्स इस इलाके में रहती है क्रीमिया में, उसको टारगेट करता है यूक्रेन और वहाँ पर वो नेवल वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए वो सी ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो अभी तक उससे काफ़ी सफलता मिली है। और क्रीमिया के अटैक में सफलता मिलने के बाद यूक्रेन ने इस जो ब्लैक सी वाला इलाका है वहाँ पर रसिया की जो मौजूदगी थी उसे काफ़ी हद तक हटा दिया है और अभी इस ब्लैक सी के इलाके से अपने ग्रेन को एक्सपोर्ट कर पा रहा है। फ्रांस ने डिसीजन लिया है कि वो सैकड़ों की संख्या में आर्मर व्हीकल्स यूक्रेन को देगा और इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल भी यूक्रेन को देगा। फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर है सेबेस्टियन लेकोर्नो, उन्होंने फ्रेंच न्यूज़पेपर को कहा है कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उनको आदेश दे रखा है कि वो यूक्रेन को एक नया एड पैकेज फटाफट तैयार करे यूक्रेन के लिए, और जिसके तहत जो फ्रांस के जो पुराने डिफेंस इक्विपमेंट है जैसे आर्मर व्हीकल्स जो पुरानी हो चुकी है और अब वो फ्रांस इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको, तो लेकिन वो काम कर सकती है वो चीज़ें, तो उसको यूक्रेन को दी जाएगा सेकेंड हैंड। और इसके अलावा कुछ मिसाइल भी यूक्रेन को दी जाएगी। अभी ब्रिटेन के जो लंदन शहर है वहाँ के जो मेयर है सदीक खान, उन्होंने फिर फैसला लिया था और फैसले के तहत जो ब्रिटेन की पुरानी कार है जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अब
पॉल्यूटेड हो चुकी है, वो पॉल्यूशन फैलाती है एनवायरनमेंट में, तो उन व्हीकल को ब्रिटेन सरकार अब उस यूक्रेन को देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए लंदन के मेयर सादिक खान ने अपनी परमिशन दे दी है। तो ऐसे करके ये जो यूरोपियन देश है वो यूक्रेन की मदद करना चाह रही है। जो इस समय बॉर्डर लाइन बनी हुई है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की, वो बहुत ही लंबी है। इतनी लंबी बॉर्डर लाइन में निगरानी करने के लिए बहुत ज़रूरतों का सामान चाहिए, खासकर गाड़ियों की ज़रूरत चाहिए, ताकि यूक्रेन के जो सैनिक हो एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंच सके। तो उसके लिए उन्हें आर्मर व्हीकल की ज़रूरत है। तो जो यूरोपियन देश है वो अपने देशों से जो पुरानी गाड़ी हो चुकी है उनको यूक्रेन को दे रहे हैं, ताकि यूक्रेन की जितने उसको ज़रूरत है वो पूरी हो सके। रसिया ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च किया है दंगेस्तान में। दंगेस्तान जो रशिया का साउथर्न रीजन में पड़ता है ये, और दंगेस्तान में जब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रशियन फोर्सेस ने किया तो उसमें 3 लोगों को पकड़ लिया गया। ये 3 लोग सूचना मिली है कि रसिया के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो रसिया ने जब इनके छापों जहाँ पर ये छुपे हुए थे वहाँ पर छापेमारी की, तो वहाँ पर रसिया की फोर्सेस का कहना है कि उनको इन 3 लोगों से कई ऑटोमेटिक वेपन्स मिले, इनके पास से एम्यूनेशन मिले, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव आईईडी मिली, और ये पूरी प्लानिंग के साथ ये लगे हुए थे और बहुत ही बड़ा हमला रसिया के इलाके में करने वाले थे। रसिया के ऊपर पिछले हफ्ते जो मॉस्को क्रोकस हॉल में हमला हुआ था, जिसके तहत अभी तक 140 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके, उसमें 3 इस्लामिक स्टेट के से जुड़े हुए लोग थे। टोटल मिला के 11 थे, लेकिन 4 मुख्य आरोपी थे उसमें। उसके बाद रसिया ने अपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को बहुत फैला दिया है। अब वो ऐसा अटैक दोबारा से होने ना पाए उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। तो उससे कोशिश ये है कि वो दंगेस्तान और यहाँ पर जो सामने दूसरे मुस्लिम स्टेट रसिया के साउथर्न इलाके में जो पड़ते हैं वहाँ पर वो निगरानी करने लग गया है। और जो सेंटर एशिया देश पड़ते हैं जहाँ पर रसिया की तरफ वर्कर्स आते हैं वहाँ से कई ज़्यादा, तो वहाँ पर भी रसिया ने अभी अपनी जो निगरानी है उसको बढ़ा दिया है। किर्गिस्तान जो सेंटर एशिया का एक देश है, उसने रसिया में जाने वाले अपने वर्कर्स से कह दिया है कि आप थोड़ा संयम रखिए, अभी मत जाइए अभी, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी टेंस है। तो इस तरह से रसिया अब जो उसके मुस्लिम सिटीजन हैं उनको काफ़ी उनके ऊपर स्क्रूटनी उसकी बढ़ गई है। साथ में जो सेंटर एशिया के देश है, जो रसिया के पड़ोसी और रसिया के काफ़ी क्लोज संबंध उन देशों के साथ है, वहाँ पर भी रसिया ने अपनी निगरानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है।